में ना कोई किसी में हम ना कोई लाभ मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। हम खाली अपनी मजदूरी कर रहे हैं, तो उसी में से ठेकेदारों ने हटा के निकाल दिया। अब कह रहे हैं फिर लगा लेंगे, अब ये सुन नहीं रहे। कम से कम नहीं तो इनके वहां परेशान हो गए। इन्होंने 10 बार हटा दिया, 10 बार लगा लिया। अब से बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया कि देखेंगे। आश्वासन मिल रही है। क्या कह रहे हो, मोदी जी आएंगे तो दोबारा? अब मोदी जी आएंगे तो मोदी जी की गारंटी भी सही चल रही, लेकिन मोदी जी की गारंटी चल तो रही, हाँ। मगर जाके हम लोग जैसे आदमी बेरोजगार रोजगार बगैर घूम रहे, किराया कमरा हर चीज दे रहे। अब बताओ 5-5 हजार रुपए में हम लोग काम कर रहे थे, फिर भी हटा दिया हम लोगों को। अच्छा। अब बताओ कैसे काम चलेगा हमारा। मोदी की गारंटी तो हम सुन रहे हैं बहुत दिन से कि गारंटी है, कहाँ गारंटी है, हमें तो कहीं दिख नहीं रही। क्या बात हो गई, मतलब बड़े परेशान लग रहे हो। नौकरी से आपको हटा दिया गया? हाँ, नौकरी से हटा दिया हम लोगों को। क्या कहा कि अभी नहीं है तुम्हारा जाके काम, और जाके काम आ जाएगा तो तुमको लगा लेंगे। और लगाते लगाते आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन लगा नहीं रहे, और इनने दूसरी भर्ती कर ली। अच्छा, कितने लोग हैं इस पीड़ा से परेशान? इस पीड़ा से कम नहीं परेशान है 250 से 300, 350 आदमी तक परेशान है। हाँ, अब हम तो ये लगता है कि हम लोग कैसे तो पेट भरेंगे, और कैसे हम लोग क्या करेंगे, कैसे बच्चे पालेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ मोदी जी नहीं। कह रहे हैं अब की बार 400 पार, उस पे क्या कहोगे? उस पे ये कहेंगे कि आज हम लोग बेरोजगार फिर रहे, तो 400 पार कहाँ से आएगा। अच्छा। हाँ, जब हम लोग बेरोजगार फिरेंगे तो नहीं, राशन नहीं मिल रहा क्या आपको? नहीं, हमें नहीं मिल रहा है सर राशन। अच्छा। नहीं मिलता है, ना राशन मिलता है। मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ लोग, गरीब आदमी, मजदूर आदमियों को राशन मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा? हमको नहीं मिल रहा है। यदि मोदी यही के और काउगे मिल रहा है तो हमें पता नहीं है इसका, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा है सर। ना मोदी की कोई गारंटी मिल रही, ना कोई हम बैंक में, ना कोई किसी में हम ना कोई लाभ मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। हम खाली अपनी मजदूरी कर रहे हैं, तो उसी में से ठेकेदारों ने हटा के निकाल दिया। अब कह रहे हैं फिर लगा लेंगे, अब ये सुन नहीं रहे। कम से कम नहीं तो इनके वहां परेशान हो गए। इन्होंने 10 बार हटा दिया, 10 बार लगा लिया। अब से बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया कि देखेंगे। आश्वासन दे रहे हैं सिर्फ। अच्छा। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। अब मोदी जी तो कहते हैं हमारा वोट दो। हम वोट जब हम खुद नहीं बचेंगे, हम खुद जब भूखे मरेंगे, तो मोदी जी को वोट देने कहाँ कैसे चल पाएंगे, कैसे चलेंगे बताओ। आप बताओ सर। ये भी आपके साथी हैं क्या? हाँ, हमारे साथ ही सब लोग हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका वैसे? हमारा हरदयाल नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हो? झांसी के। झांसी। तो वोट तो तुम्हारे यहाँ से तो मोदी जी आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। हाँ, हम ही लोगों ने बनाया है और फिर बनाएंगे, मगर हम लोगों को मोदी जी मिटाएंगे तो हम कहाँ से बनाएंगे। हाँ, अब इस पे तो मोदी जी को विचार करने पड़ेगा कि भाई जब मजदूर भटकता फिर रहा है, और कैसे इसका काम चलेगा, कैसे इसके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कैसे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कहाँ डले कहाँ नहीं डले। किराया भाड़ा हर चीज 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 हजार रुपए दे रहा है कोई सब आदमी किराया भाड़ा। अब बताओ हम कहाँ से करेंगे जी, बैठा दिया। अब बताओ किसी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि काम नहीं है। अब इन लोगों ने कह रहा है तुम जहाँ लगे थे परमानेंट लगा नहीं रहे। ये लोग ये कह रहे हैं कि जाओ एक्शन से मिल लो, जाओ इंजीनियर से मिल लो, जाओ जेई से मिल लो। जेई इंजीनियर ना जाते हैं तो सुनते नहीं है, क्योंकि ये ठेकेदार लोगों ने खिला पिला दिया, तो हम लोगों को तो मक्खी की तरह जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, इसलिए ऐसे निकाल के हम लोगों को हटा दिया। अब बताइए इस पे हम लोग को कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम बंटू शर्मा है। आप भी इन्हीं के साथ हाँ, बेरोजगार मैं ही हो? CPWD में कारपेंटर था। अच्छा। तो इन्होंने हमें बगैर नोटिस दिए हुए निकाल दिया। मेरे को 8 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा। ठीक है, इन्होंने बगैर नोटिस दिए, इन्हें किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जैसे ही नया ठेकेदार आया उसी दिन से इन्होंने बोल दिया आप जी कल से मत आना। ठीक है, तो हमने पूछा क्यों, क्या कारण हुआ? बोला कि नया ठेकेदार आया, वो अपनी लेबर लेके आया। तो हम लोगों ने बोला कि सर हमारी कोई गलती थी जिस वजह से आपने हटाया। बोले नहीं जी, आप जो है ठेकेदार से बात कर लो। तो हमने जब ठेकेदार को बोला तो ठेकेदार कह रहा कि जी एक्शन नहीं मान रहा है वो। तो हम बोला गया कि आप अपने हिसाब से चलाओ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हम जब यहाँ एक्शन के पास आए तो कह रहे ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार के पास जाते हैं वो कहता है एक्शन से जाके बात करो। तो ऐसे कर करके हमको परेशानी किया जा रहा है, लगाया कुछ नहीं जा रहा। जब ज़्यादा किया तो कह रहा है कि जी आप ITI दिखाओ। तो मैंने कहा कि सर
यहाँ 8 साल से कर रहे हैं, अभी तक तो ठेकेदार कितने आए किसी ने कुछ नहीं पूछा, काम तो कर ही रहे हम। एक्सपीरियंस हमारा जब गवर्नमेंट के थ्रू इंटरव्यू हुआ तो वो सर्टिफिकेट भी हमारे पास, बोले वो नहीं चलेगा। तो मैंने कहा क्या चलेगा, बोले ITI कोर्स करके आओ 2 साल का। तो मैंने कहा यहाँ जो वर्कर लगे हुए उनके पास है कि नहीं, वो उनके वो 10-10 हज़ार में करेंगे काम, तो आप करोगे? तो मैंने कहा सर 10,000 आम आदमी का खर्चा ही 12-13 हज़ार है, तो 10,000 में अब हम 21,000 मिल रहा था, अब 10,000 में कैसे हम कर पाएंगे? तो बोले कि नहीं वो एक्शन नहीं मान रहा है, ITI लेके आओ। तो मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं हो सकता। कह रहे कि हम तुम लोगों को 21,000 नहीं दे पाएंगे, हम अफसर को खिला देंगे लेकिन तुमको नहीं देंगे। ये बात बोला ठेकेदार। तो इसलिए फिर हम यहाँ एक्शन के प्रदर्शन करने आए थे। तो इस वजह से हम यहीं पे जो भी हम यही परेशानी। चुनाव का माहौल चल रहा है, मोदी जी चारों तरफ गारंटी देते फिर रहे हैं, अब की बार 400 पार, उस पे क्या कहेंगे? 400 आए चाहे 500 आए, लेकिन वो है कि हम लोगों का जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो फिर हम 400-500 पार करके क्या करेंगे? हमारा तो वोट तो वहीं जाएगा जब हमारा पेट वो बच्चे पलेंगे, तो हमारा वोट तो वहीं देंगे हम। ठीक है, सरकार तो आए जाए किसी की भी आए जाए तो हमें उससे कुछ नहीं, लेकिन पेट भी तो पलना चाहिए। आप गारंटी भी कुछ कहोगे साहब? साहब मेरा नाम मनोज है। मैं सीपरमैन की पोस्ट पे काम कर रहा था यहाँ पे। ठीक है जी, CPWD के काफी एम्प्लॉयज है जो कि हटा रखे हैं इन्होंने, और सभी परेशान है। और मोदी जी का मैंने एक चीज सुनी थी कि उन्होंने ये कहा था कि जो जिस पद पे काम कर रहा है वो वहां से हटाया नहीं जाएगा। तो अब ये सरकार कैसे हटा रही है लोगों को? WC की बात जो कर रहे हो, ये केंद्र सरकार के अंडर में है या राज्य? केंद्र सरकार के अंडर में है सर। ये तो केंद्र सरकार में हमारे मोदी जी है, और मोदी जी के सरकार में ये सब काम हो रहे हैं। गरीब आदमी परेशान है। किसी मंत्री साहब मिले नहीं, कुछ ही दूरी पे उनके कार्यालय है। साहब मंत्रियों से तो जब मिलेंगे, हमारे अफसर ही नहीं सुन रहे हमारी। मंत्री हम अफसरों ने हमें ऐसे चक्कर कटा रखा है कि हाँ आज लगाएंगे, हाँ कल लगाएंगे, टाइम दे देते हैं, उसके बाद मिलते नहीं है। पता लगता है जी साहब तो किसी मीटिंग में गए हैं, साहब जी लंच करने गए हैं। हम आते हैं भूखे प्यासे सुबह 8-8, 9-9 बजे आकर के यहाँ दरवाजे पे बैठ जाते हैं इनके, और हमें पता लगता है कि साहब आए ही नहीं है। साहब टाइम देने के बाद भी नहीं आते। तो बताओ हमारा कैसे चलेगा? हम तो बहुत परेशान हो लिए साहब। क्या कहोगे मोदी जी से, क्या अनुभव? मोदी जी से यही अनुरोध है, अब की बार 400 क्या 500 पार कराएंगे, मगर हमारी गुहार सुनी जाए बस। मेरा नाम रामू है। हमारी गुहार मैं ये CPWD महकमे में शिबरमैनी का पद पे था, और जनवरी में 1 जनवरी को हमारे को उन्होंने मना कर दिया था जी साहब ने कि भैया आप नए वर्कर आएंगे और आपको हटाया जा रहा है, और आप भैया कहीं अंत देख लो काम। ये किस लिए, क्यों? इसलिए कि जी वो पुरानी लेबर जो थी उसको हटा के नई लेबर लेके आए हैं ठेकेदार साहब। अच्छा, और उन्होंने बोला भैया ऐसा है तुम अपने अंत देख लो। भाई आपके पास एक्सपीरियंस है, आप 8-8 साल आप लोगों ने नौकरी करा, आपसे ज्यादा अनुभवी है नहीं क्या सर, वो लोग? उन्होंने सर ऐसा है ना, हमारे जो एक्शन साहब थे उन्हीं के पीरियड में सब हमने लॉकडाउन में भी ड्यूटी करी थी, कोरोना टाइम में पूरे महीने ड्यूटी करी है हमने। हमारे पास में पास भी बना के दिए हुए थे उन्होंने, और उसी टाइम में ही सब हमारे को एक क्लास लगाई गई थी। उन्होंने हमारे को पद के तौर पे प्रमाण पत्र भी दे रखा है जी, लेकिन अब नहीं मान रहे उस चीज को। तो सर हम कहाँ जाएं? अभी 1 जनवरी को हमें बैठा दिया गया, 20 तारीख को किसी और ठेकेदार के लिए 2 महीने के लिए हमें कहीं भेज दिया उन्होंने धक्के खवाने के लिए कि आप ना एक काम करो, अभी फिलहाल यहाँ तो जगह है नहीं वैकेंसी, आप वहाँ चले जाओ। तो हम वहाँ H3 में चले गए सब। तो वहाँ हमने काम कराया, 21 अप्रैल तक काम कराया जी वहाँ पे। उसके बाद में फिर हम धक्के खा रहे हैं सब, इधर से उधर कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ जाएं सब हम बताओ? हम भी तो इसी देश के वासी हैं जी, कहाँ जाएंगे हम बताओ? सरकार बनवाइए, आप मोदी जी की 400 पार करवाइए, उसके बाद नौकरी लीजिए। नहीं 400 पार तो देखो ऐसा है, 400 पार क्या, हम तो 500 पार भी हम तो प्रार्थना करते हैं, और सारी गवर्नमेंट से कहते हैं हम तो, जितनी भी हमारी सरकारें हैं। लेकिन एक मजदूर आदमी को नाजायज दबाया जा रहा है, अफसर हमारे सुन नहीं रहे हैं, है जी। तो हम किसके पास जाएं फिर, आप बताओ? हम तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं जी इस समय पे कि सरकार सुनेगी तो अच्छी बात है जी। इस बार तो मोदी जी को सरकार बनवाइए, वोट देकर। नहीं हम देखो मोदी जी के साथ भी है, सभी के साथ हैं, हम ये नहीं करे तो, लेकिन हमारा जो साथ देगा हम उसका। क्या नाम है? बबलू नाम है कैसे परेशान हो आप लोग? धरना प्रदर्शन कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सर। वो का ना वहाँ से हटा दिया ना सर हमको। क्या बोल के हटाया? बोले कि नई लेबर आ गई है कि वो तुमको निकाला जा रहा है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने बताया नहीं है ना, कोई नोटिस दिया हमको, बिना बताए निकाल दिया अब उन्होंने। नौकरी की जरूरत है आपको, हाँ सर। कैसे मिलेगी? फिर मोदी जी की सरकार बनवाओ, 400 पार करवाओ, जब तो बनेगी। तो सर हमारा विकास होगा जब ही तो उनका विकास होगा। अच्छा,
वो तो विकास में चल रहे हैं मोदी जी फुल है। हाँ हैं? नहीं सर, हमारे को रोजी रोटी मिलेगी तो क्यों नहीं 400 पार होगी, 500 हमारे पार साथ एक होगी। महिला भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ममता नाम साहब। क्या कहोगी आप? ये कहेंगे मोदी जी से कि तुमने मोदी को महिला के लिए इतना काम बताया कि तुम्हें रोजगार मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन बैठा है तो रखा है ठेकेदार ने। 10-15 साल हो गई इंक्वायरी में करते कहते, और इंक्वायरी में महंगाई, कितनी महंगाई है बताओ साहब। क्या कैसे पेट भरेंगे, कैसे क्या करेंगे बताओ। वो दूसरे ठेकेदार न जाते हैं तो बोलता है कि दूसरे ठेकेदार न जाओ, तो वे बोलते हैं कि जहाँ तुम लगे तो उधर ही जाओ। बताओ फिर क्या करें, लगाते ही नहीं है। और मोदी ने कितना रोजगार महिला के लिए चला दिया है। मोदी जी को जीतना तो है ही है, लेकिन महिला हम भी तो भूखा नहीं रखे मोदी है। मोदी को सब कुछ देखना चाहिए गरीबी की। यहाँ के गरीब लोग कैसे भूखे तो नहीं मरे। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वोट दो, 400 पार कराओ, जब ही तो नौकरी आपको देंगे। हाँ तो हमें मोदी जी को ले आना है ना। हाँ चाहे कितने भी वोट देंगे, मोदी जी को ले आना है। मोदी जी हम लोगन गरीब की भी तो सोच वे मोदी। हाँ